तो जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में यहां पर बड़ी तादाद में पहली बार के वोटर्स इस चुनाव के पर्व में शामिल भी हो रहे हैं। किश्तवाड़ में नए मतदाताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। विजुअल्स दिखाने का वो कोशिश करूंगा कि किस तरह से खूबसूरत तस्वीरें डेमोक्रेसी की किश्तवाड़ जिले से यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और महिला वोटर्स जो हैं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। किश्तवाड़ की अगर हम बात करें तो शगुन परिहार भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें यहाँ पर मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, जिनके पिता और चाचा की निर्मम हत्या जो है वो हिजबुल के आतंकियों द्वारा की गई थी। इसके अलावा उनकी कंपटीटर जो है सजाद किचलू, जो कि यहाँ से एमएलए भी रह चुके हैं, पहले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें मैदान में उतारा। और आप देखिए लगातार जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो सुबह से ही वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। पहला वोट जो है वो डल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? विपाशा। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप जी। तो कितने उत्साहित हैं आप? सुबह सुबह ही हम देख रहे हैं पहले 7 बजे वोटिंग डालने पहुंच गए। बहुत उत्साहित हैं, बहुत उत्साहित हैं। बीइंग अ यूथ क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके जहन में? जी देखिए, मुद्दे तो सबको जाहिर पता ही हैं, तो वही सब मुद्दे उसी को लेके हम लोग आज वोटिंग करने आए हैं। शगुन परिहार यहाँ से खड़ी हैं, अलग अलग कैंडिडेट्स हैं। लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं सुबह से आप पहुंच चुके हैं। जी, हम तो राष्ट्र हित में वोट करेंगे, जिससे हमारा विकास हो। बाकी कैंडिडेट तो नहीं मैटर करता है, राष्ट्र हित मैटर करता है। आतंकवाद जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आतंकवाद को ये जो पार्टियां जो पिछले कुछ समय से राज कर रही थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, इन लोगों ने हमेशा यहाँ पे आतंकवाद को भड़काया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ की आम जनमानस जो है वो शांति और अमन चाहता है। लोग पुरुमीद हैं। एक जमहूरी जो है एक मैकेनिज्म, एक उम्मीद मिल गई है कि हम करारा जवाब देंगे जो हमसे छीना गया। वो सिर्फ 370 ही नहीं, बट यहाँ के लोगों के हकूक, हमारे जम्मू कश्मीर की ऐसी वाहिद एक रियासत हिस्टोरिकल अर्स्टवाइल स्टेट, जिसको डाउनग्रेड किया गया स्टेट को, हमारे कानून पास किए जाते हैं बट हमसे कोई पूछा नहीं जाता। और हमने जो नारा दिया था 99 में कि न ग्रेनेड से न गोली से, बात बनेगी बोली से, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो नारा पूरा हो गया। तो सभी उत्साहित यहां नजर आ रहे हैं और 3 घंटे का वक्त हो चला है, 3 घंटे से ज्यादा समय जब मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और अलग अलग इलाकों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कोई कह रहा है कि बेरोजगारी यहां का एक बड़ा मुद्दा है और इसी को जहन में रखते हुए मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं। तो किसी का कहना है कि राष्ट्र हित में विकास के लिए ये वोट डाला जा रहा है। लोगों में काफी उत्साह है। 23.5 लाख से ज्यादा यहाँ पर वोटर्स की संख्या है। 10 साल बाद यहाँ चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में 5 लाख वो वोटर्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनमें काफी उत्साह है। वो भी मतदान केंद्रों पर सुबह सुबह पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें, ये वो इलाके हैं जहां पर पिछले दिनों कोई भी वोटिंग की जो प्रक्रिया होती रही, यहाँ का परसेंटेज काफी कम नजर आया है, लेकिन इस बार लोगों में काफी उत्साह है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है, उम्मीद भी जताई जा रही है कि इस बार का वोटिंग परसेंटेज कंपैरेटिवली पिछले चुनावों के मद्देनजर अच्छा होगा, क्योंकि सुबह से बड़ी संख्या में लोग कतारों में नजर आ रहे हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, चुनावों का ऐलान हुआ था, उसके बाद से हर पार्टी ने अपनी ताकत यहां पर झोंक दी थी। हालांकि सियासी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी लगातार आ रही हैं सामने, लेकिन आज मतदाताओं का दिन है। मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं मतदाता और जो मुद्दे लगातार वो पिछले कई सालों से उठा रहे हैं, जो काम उनके नहीं हो पा रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आज वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर में पहली फेज की वोटिंग हो रही है और 7 जिलों की 24 सीटें हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। 219 कैंडिडेट्स हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। नाइक दाऊद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नाइक दाऊद, आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताएं कि अभी उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, क्या जो मतदाताओं की संख्या उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है? नाइक, देखिए, बिल्कुल 30 साल के बाद आज हमें जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में वोटर्स में इतना बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग अपने वोट का इस्तेमाल एक तो सीना तान के कर रहे हैं और
बड़े बड़े कतारों में खड़े होके बड़े फख्र से अपना वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने ये जो बाइकॉट का इशू देखा था, थ्रेट था मिलिटेंट्स की जानिब से, लेकिन इस साल का इलेक्शन जो है बिल्कुल मुनफरिद है और 30 साल के बाद हमें लग रहा है कि शोपियान और जैनपुरा में इतना वोटिंग पोल होगा, इतना वोट टर्न आउट होगा जो 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। शोपियान और जैनपुरा की अगर मैं बात करता हूँ, लगातार चाहे नए वोटर्स हो, सीनियर सिटीजन हो, औरतें हो, बुजुर्ग हो, हर कोई अफराद अपनी वोटर स्लिप लेके अपने घरों से निकल के अपने असाइन्ड पोलिंग बूथ्स की ओर जाते हुए अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुल मिला के मैं आपको कहूंगा कि 30 साल के बाद आज जनूबी कश्मीर यहाँ के मसलों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे मसले जो कि जहन में है लोगों के और उसको ध्यान में रखते हुए लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, पूरे महीने हमने इस इलेक्शन कैंपेन को कवर किया है और बेसिक मुद्दे जो है, मसाइल जो है, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिक मुद्दा है, दूसरा महंगाई, चाहे बिजली की बिल्स की बात हो या दीगर जरूरियात जिंदगी की चीजों की बात हो, उनमें बढ़ती हुई महंगाई जो है वो सबसे बड़े मसले बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात यह है क्योंकि शोपियान और पुलवामा जो है एक वो अजला है जो किसानों पे ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो कुल मिला के मैं आपको कहूंगा किसानों का जो KCC लोन है वो भी एक बड़ा मसला बना हुआ है। तो कुल मिला के एक बदलाव है जो हमें दिखाई दे रहा है 30 सालों के बाद, यानी 3 डिकेड्स के बाद शोपियान पुलवामा में इस साल वोटर जो है अपनी मर्जी से सीना तान के और बड़े फख्र से अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिएगा नाइक दाऊद। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।